हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। डाउट केमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में एंड यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 3 था। तो 3 लेक्चर यहाँ पे 100 यूनिट के हो चुकी है। आज हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें कि हम बात करेंगे संकुलन क्षमता के बारे में, किसी भी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता के बारे में। तो पहले बात क्या होती है कि संकुलन क्षमता होता क्या है। पहले देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया था पहले ही। हम लोग को पता भी है कि जो यूनिट सेल होता है वो एटम से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं, आयनों या अणुओं से मिलकर बने होते हैं यूनिट सेल। संकुलन क्षमता का मतलब होता है यहाँ पर कि जो एटम्स या परमाणु या आयंस, जो अणु, परमाणु या आयंस हैं, उनको पास पास जोड़ने के बाद उस जो घन क्रिस्टल है, जो घन क्रिस्टल बनता है, उसका कितना हिस्सा ये वहां पर कवर कर लेता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कितना हिस्सा कवर करता है, तो उन तीनों का परसेंटेज निकालेंगे, उसे कहते हैं संकुलन क्षमता कहते हैं। इतनी बात समझ। पहले हमने कहा कि जो संकुलन क्षमता होता है, ये जो क्रिस्टल लैटिस, सपोज करो कि मेरे पास ये क्या है, यूनिट सेल है। यूनिट सेल है ना, घन के रूप में है, यहाँ पे क्यूब के रूप में है ना। अब ये जो क्यूब के रूप में है, अगर जो इनके एटम्स, परमाणु, अणु या परमाणु या आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो मिलकर ये बने होते हैं, इनकी बनने की प्रकृति 3 प्रकार से थी, पता है हमें ही। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड एससी सिंपल क्यूबिक। तो इन तीनों में हम बात करेंगे कि जो एटम्स या परमाणु है वो इस यूनिट सेल का कितना हिस्सा कवर किया है और कितना हिस्सा खाली है। और पहले से हमें पता है कि जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, अणु, परमाणु या आयंस को जब हम एक पास जोड़ते हैं तो उनके बीच बीच में कुछ खाली जगह होगा। क्यों खाली होगा? क्योंकि ये क्या है, ये क्रिस्टल्स है जो कि कॉर्नर्स के रूप में बने हुए हैं। यहाँ पे लाइंस ड्रॉ है, मतलब कि अगर इसको हम एक साइड से यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हमें ये स्क्वायर्स दिखेगा या रेक्टेंगल्स दिखेगा। तो जो पता है हमें, जो एटम्स होते हैं वो किसमें होते हैं, वो सर्कल्स या स्फीयर के रूप में होते हैं। जब स्फीयर्स को पास पास एक रेक्टेंगल के अंदर बैठाएंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह छूटता है। तो उसी खाली जगह को छोड़ने के बाद जितना हिस्सा वो कवर किया है, उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे तो संकुलन क्षमता कितने प्रकार के, इसको हम बात करते हैं यूनिट सेल में। किसमें बात करते हैं? यूनिट सेल में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? यूनिट सेल में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, उनको जो आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो जगह कवर करता है उसे कहते हैं संकुलन क्षमता कहते हैं। तो पता है कि जो यूनिट सेल तो 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है एफसीसी, दूसरा होता है बीसीसी, तीसरा होता है एससी। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एससी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इन तीनों के संकुलन क्षमता के बारे में बात करें। तो पहला नंबर लेते हैं यहाँ पे एफसीसी। पहला क्या है? एफसीसी। तो एफसीसी का मतलब है यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो पहले हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। तो पता है कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, इनमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कहां होगा, इस क्यूबिक के 6 फलक, 6 फेस, 6 फलक होते हैं ना, सब 6 फलक के बीच में भी प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई? कितने? 4 हो गए ना, एक पीछे वाले पे, एक और ये आगे वाले पे। यहाँ पे 6 फलक पे भी ये क्या हो गए, उपस्थित यहाँ पर हो गए। अब हमें पता है, पता क्या है, हम मानते हैं पहले, माना जो इसकी लंबाई है, लेट, जो लेंथ है
जो लेंथ है वो किसी एक एज का मतलब किसी एक साइड का, जो लेंथ ऑफ साइड है उसे हम मानते हैं क्या है, वो ए है। देखिए ए है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारे पास यही यूनिट सेल था, अब देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे एक इसके बीच में भी प्रेजेंट है। देखिए कॉर्नर पे था एक यहाँ बीच में प्रेजेंट है। जब हम इन एटम्स को आपस में मिलाते हैं, देखिए ये इतने दूर दूर नहीं होंगे, जो ये एटम्स दिखाई दे रहे हैं इतने दूर दूर नहीं होंगे, इसको हम दूर दूर बनाया, लेकिन ये आपस में पास पास चिपके होते हैं। सपोज करते हैं कि मान लो यही एक जो फेस है ना, इसी को हम बनाते हैं यहाँ पे, छोटा बनाते हैं इसको, हो गया ना। देखिए अब इसको आपस में यहां मिलाओ, जो ये इस साइड वाला फेस है, ये इसका नाम देते हैं, जो ये वाला फेस है नाम देते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। जो ए बी सी डी वाला फेस है, इनके बीच में एक एटम्स था, तो अब हम यहाँ पे जो एज्यूम किया लेंथ ऑफ द साइड, मतलब एक साइड जो लेंथ है वो ए है, तो जो AC के बीच में बिगड़ है, जो AC का जो लेंथ है, मतलब कि जो ये वाला लेंथ है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये B है। क्या है ये, इसका लेंथ क्या है, B है। अब देखिए एक एटम यहाँ बीच में प्रेजेंट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मानते हैं कि जो सेंटर इस एटम का, इसका एटम का सेंटर, यहाँ इसका यहाँ पर सेंटर है। अगर इस सेंटर से यहाँ तक जाएंगे, इसकी लेंथ कितना होगा, R होगा। अगर इस सेंटर से हम यहाँ ऊपर तक जाएंगे, अगर हम इस सेंटर से, एक मिनट, देखिए इस सेंटर से इस साइड तक जाएंगे तो कितना होगा, R होगा प्लस, चल कहीं नहीं जाएगा। देखिए अगर हम इस सेंटर से यहां इस एटम के पास जाएंगे, इसकी लेंथ R होगा प्लस। अब इस एटम बात करेंगे तो देखिए यहां से अगर यहां जाएंगे तो इसका पूरा डायमीटर होगा, क्या होगा, डायमीटर होगा, रेडियस प्लस रेडियस, तो R प्लस R। अब हम इस साइड से इस सेंटर जाएंगे तो R मिला कितना हो गया, टोटल 4R। टोटल कितना हो गया, 4R। और किसके इक्वल होगा, ये B के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये B के इक्वल होगा ये, ठीक है। अब B कितना हो गया, 4R हो गया। A पता है मुझे लेंथ होता है, तो अब हम यहाँ पे A की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए जो ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में अगर बात करें हम, जो एंगल B होगा ये 90 होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है, ये भी लेंथ था, तो A स्क्वायर प्लस BC कितना, ये भी लेंथ है, तो A स्क्वायर इक्वल टू AC कितना है, B स्क्वायर है, है ना। जो AC है वो कितना है, BC B है। तो अब यहां से B स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2A स्क्वायर हो गया। तो B की वैल्यू कितने हैं यहाँ पे, 4R का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 2A स्क्वायर। तो अब यहां से A कितना आ गया, यहां से निकालिए, जो A आएगा यहां से वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16R स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर बराबर A कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 आएगा, तो 8R स्क्वायर मतलब रूट में 8, तो 2 रूट 2R, 2 रूट कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये A की वैल्यू आ गई, ये कितना हो गया, A की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना संकुलन क्षमता। देखिए जो ये A की वैल्यू R की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, पहले इन सब की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, हमें निकालना संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि जो एटम्स है उसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जितने वहां पे एटम्स परसेंट है उनका हम पहले आयतन निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लें, और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लें, और दोनों को वहां पे परसेंटेज निकाल लें, कितना परसेंट वहां पे उसका आयतन उसको घेरा हुआ है, उसको कवर किया है। देखिए कैसे, मतलब कि अगर हम जो यही यूनिट सेल लिए हैं, जो इनमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनका निकाल लेते हैं वैल्यूम,
उनका वैल्यू निकाल लेते हैं और इस पूरी यूनिट सेल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पूरी यूनिट सेल का वैल्यू जो है और ये जो एटम्स का वैल्यू आया है, अगर इन दोनों में निकाल लेंगे परसेंटेज तो वही हो जाता है मेरा संकुलन क्षमता कहलाता है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो इतना हो गया ना, ए कितना आ गया 2√2r, 2√2r आ गया। अब जो संकुलन क्षमता निकालेंगे, देखिए यहां पे ध्यान से, पहले निकालेंगे कि एटम्स का मतलब कि पहले हम बात करते हैं कि ये जो एफसीसी था इनमें कुल कितने एटम्स थे, तो निकालेंगे ना। पहले एक एटम्स, पता है कि जो एटम्स होता है वो गोला होता है, स्फीयर होता है, तो स्फीयर का वैल्यू कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना होता है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं एफसीसी में, हम लोग लास्ट वीडियो में बात किया था, वहां पे कोई एफसीसी में कुछ 4 एटम्स होते हैं, तो पता कैसे होते हैं, तो 4 इंटू, जिन लोगों को नहीं पता वो लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। तो 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब अपान 3 हो गया। ये एक गोले का आयतन है, इनमें कुछ 4 गोले होते थे, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपान में कर देंगे पूरे यूनिट सेल का आयतन या वॉल्यूम कितना है, वो होता है ए क्यूब। कैसे ए क्यूब होगा, जो यूनिट सेल है ये एक क्यूब के रूप में है, किसमें है क्यूब के रूप में, और जो क्यूब का लेंथ हम लोगों ने यहाँ मान लिया है कि वो ए है। तो वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, साइड क्यूब, साइड का क्या कर देंगे होल क्यूब कर देंगे, साइड कितना है मेरा, लेंथ कितना है ए है, तो ए का क्यूब हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे परसेंट। देखिए यहाँ पे अब 4 था ही, ये 4/3 रहेगा ही, पाई छोड़ते हैं ऐसे आर के बदलते हैं, ए जो है वहां से यहाँ कितना है 2√2 का होल क्यूब इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 4 जा 16/3, यहाँ पे पाई आर क्यूब अपान में 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16√2, इतना ही आएगा। हाँ यहाँ पे आर क्यूब, अब ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल इंटू 100, 16 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे पाई/3√2, पाई/3√2 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14, रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 74% के करीब। कितना आएगा 74% के करीब। तो ये हो गया एफसीसी में जो एटम्स थे वो कितना स्थान घेरे थे, तो कितना वो एरिया कवर किए थे, तो 74 वहां पे परसेंट कवर किए थे। बाकी का जो बचता है 26% वो खाली स्थान वहां पे छूटा होगा उसमें। तो ये हो गया एफसीसी की संकुलन क्षमता, ठीक है। तो जल्दी से सब नोटबुक लेकर नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीसीसी के बारे में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में। तो अब यूनिट सेल के अंदर एक, पूरे यूनिट सेल के अंदर एक बीच में एटम्स उपस्थित हो, उसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो पहले इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये बन गया यूनिट सेल, इनके कॉर्नर पे तो रहेगा ही, साथ ही साथ कहाँ रहेगा, इनके एक बॉडी में भी उपस्थित रहेगा। देखिए यहाँ पे जब बॉडी में रहेगा तो एक एटम यहाँ उपस्थित होगा, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, और एक कहाँ होगा मेरे पास, यहाँ पे बॉडी में होगा। मतलब कि जो ये यूनिट सेल है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक एटम यहाँ होगा, उसके बाद बॉडी के अंदर होगा, फिर एक एटम यहाँ वाला, मतलब यहाँ से यहाँ वाले में जो ऐसे इसको आधा काट देंगे हम, तो एक यहाँ एटम होगा, एक यहाँ एटम होगा, जो बीच में उस लाइन को लेकर चलेंगे हम। तो मतलब कि इस लाइन को अगर हम लेकर चलेंगे तो उसके बीच में क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पहले इसके नीचे वाला ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, फिर ये लेंगे, तो वो वाला कॉर्नर लेंगे, तो वहां से कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो लाइंस होगा, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये तो पता है लेंथ जो ए होता है, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे नाम लेते पहले इनका, हम एक लाइन यहां ड्रॉ कर लेते हैं,
इसका नाम देते हैं ए, यहाँ पे बी देते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, हो गया। अब एक लाइन यहाँ पे से ड्रॉ की है, ठीक। पहले एंगल हम पहले लाइन बीडी की वैल्यू निकालेंगे। तो जो ए बी है, यहाँ पे जो लाइन ए बी है वो कितना है, ए है, सपोज कर लेते हैं। लेट जो लाइन ए बी है वो कितना है, ए है। अगर ए बी ए है तो ये बी सी भी ए होगा और सी डी भी कितना होगा, ए होगा। तो बी सी भी ए होगा और सी डी भी कितना होगा, ए ही होगा। अब यहां से निकाल लेते हैं बी डी। कैसे निकालेंगे बी डी, तो बी डी का स्क्वायर प्लस, बी डी निकालना है ना, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। बी सी कितना है, ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, कितना आ गया, 2a स्क्वायर हो गया, किसका, बी डी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब जो बी डी है और ए बी है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो जो एडी होगा इसका हाइपोटेनस होगा, तो इनफिस लगेगा पाइथागोरियन। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एडी निकालना है मुझे ना, एडी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। एबी जो है वो ए है, ए का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो बीडी है वो कितना है, 2a स्क्वायर पता है पहले से ही। तो कितना हो जाएगा ये 3a स्क्वायर हो गया, किसका, एडी स्क्वायर। अब जो एडी की वैल्यू है, जो एडी की वैल्यू है वो कितनी है, r प्लस 2r प्लस r, मतलब कि 4r। जो एडी था वो 4r का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 3a स्क्वायर यहाँ पे। अब यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे। यहां से a की वैल्यू कितनी आएगा मेरे पास, a स्क्वायर में निकालेंगे तो आएगा 16r स्क्वायर अपॉन 3। a कितना आएगा, 4 अपॉन रूट 3, तो 4r अपॉन रूट 3 आएगा। जो a की वैल्यू हो गई वो 4r अपॉन रूट 3 यहाँ पे आ गई। तो अब हम बात करते हैं इनके संकुलन क्षमता के बारे में। तो संकुलन क्षमता बराबर कितना होता है, कितना होता है, इनमें उपस्थित गोलों का आयतन, इनमें उपस्थित कुल एटम्स का आयतन या कुल एटम्स का वैल्यूम। कितने एटम्स होते हैं बीसीसी में, पता है कि बीसीसी में कुल मिलाकर के 2 एटम्स ही पाए जाते हैं। 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब इंटू 100%। देखिए सब में क्या करना है, बस ध्यान से देखिएगा, सब में यही देखना है कि जो ये एटम्स होते हैं इन एटम्स को ध्यान रखना है बस। एफसीसी में 4, एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं और सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, ये तो पता है ना। इसमें 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं और सिंपल क्यूबिक में केवल 1 होता है। तो ये होता है। अब बाकी जो एटम्स मतलब गोले हैं उनका आयतन या फिर जो वॉल्यूम है ये सेम ही रहेगा, बाकी नीचे ए क्यूब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा और ये निकालने आना चाहिए बस यहाँ पे ए की वैल्यू। तो कैसे निकालना तो पता ही है सबको, ठीक है। अब जो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब रहने देंगे, वैसे ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 4r/√3 का होल क्यूब इंटू 100। 4 गुना यहाँ पे 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पे आर क्यूब 3√3। वो सब लोग इसको 3 से 3 कैंसिल, 8 8 जा 16, कितना आ जाएगा यहाँ पे, और ये आर क्यूब से आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन ये इंटू 100 रहेगा परसेंट। पाई अपॉन ये 8 आ गया यहाँ पे, हाँ ठीक है जी। ये √3 ऊपर जाएगा तो √3 पाई हो जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 8, ठीक, इंटू 100। कुछ गड़बड़ है इसमें, फिर देखिएगा 4/√3 यहाँ से आएगा ही, ठीक है, हाँ ठीक। तो रूट ए क्यूब 4 चौके 3, 3√3 हो गया, 3 कैंसिल, यहाँ पे 8 नीचे ही रहेगा, √3 ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है। तो √3 पाई अपॉन 8 × 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 68%। कितना आएगा, 68% आएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, ठीक है।
तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का संकुलन क्षमता कितना आ गया 68% आ गया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि लास्ट सिंपल क्यूबिक के संकुलन क्षमता के बारे में बात करेंगे। तो इसको फटाफट नोट कीजिए पहले। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अब सिंपल क्यूबिक के संकुलन क्षमता के बारे में। तो सिंपल क्यूबिक पहले होता क्या है, ऐसे यूनिट सेल जिनमें कि केवल जो एटम्स हैं वो उनके कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हो। कहाँ प्रेजेंट हो, केवल उनके कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हो। अब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो हम एक कॉर्नर्स पे ले लेते हैं इस लाइन पे। तो जो ए था यहाँ पे इसका नाम ए लेते हैं, इसका नाम लेते हैं बी। ए बी का जो बीच का लेंथ है वो कितना है, मानना पड़ेगा फिर से वो ए ही होगा। तो ए बी की बीच जो लेंथ ए है, तो अब ए से इस एटम्स के साइड तक ये आर होगा, ये वाला भी आर होगा, मिलाकर कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ से सिंपल सी बात हो गई थी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2r ही आ गई, बहुत सिंपल था ये। अब हम इसके बात करते हैं संकुलन क्षमता के बारे में। तो संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, संकुलन क्षमता क्या होता है, तो पता है पहले से जो सिंपल क्यूबिक होता है उनमें कुल एक ही एटम्स वहां पर उपस्थित होते हैं। तो इनमें एक एटम होएगा 1 × 4/3 पाई r क्यूब, पहले वाले की तरह ही, फिर अपान में यूनिट सेल का वैल्यू a क्यूब इनटू 100%। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 × 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब कितना है, a की वैल्यू कितनी है 2r का होल क्यूब इनटू 100%। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब अपान में ये 8r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा इनटू ये 100 रहेगा, पाई/6 इनटू 100%। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये कुल आता है टोटल वैल्यू 52.4%। इनको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 52.4%। तो ये हो गई सिंपल क्यूबिक के संकुलन क्षमता। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर लिया है बीसीसी एफसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक के संकुलन क्षमता के बारे में बात कर लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन इस वीडियो में जहां भी आपको समझ में नहीं आया होगा उसे आप जरूर कमेंट में बताइएगा और जितना हो सकेगा उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।